नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, दुनिया के सबसे खतरनाक या घातक हथियार अमेरिका नष्ट करेगा अपने केमिकल वेपन। ठीक है, यानी कि इससे आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या होता है केमिकल वेपन। और अमेरिका मतलब कि ऐसा अमेरिका के ऊपर क्या प्रेशर पड़ा है, किस वजह से अमेरिका अपने सारे केमिकल वेपन ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक, क्योंकि वैसे तो आपको पता होगा ना कि अमेरिका ऐसे जनरली सामान्यतः तो किसी प्रेशर में आता नहीं है। और अगर ये किसी के दबाव में आके अपने सारे केमिकल वेपन ख़त्म करने की इसने प्लानिंग की है, तो आखिर किस वजह से, किसके दबाव में आया? क्या रूस और चीन ने इसको धमकाया है? जैसा कि नीचे आपको दिख रहा होगा, क्या रूस और चीन की धमकी से डरा, या फिर क्या और दूसरी क्या फिर क्या मतलब वजह रह सकती है, क्या रीज़न रह सकते हैं, रीज़न हुए होंगे जिसकी वजह से अमेरिका ने ये निर्णय लिया है कि वो उसके देश में जितने भी वर्तमान में केमिकल वेपन मौजूद हैं, वो अपने सारे केमिकल वेपन समाप्त कर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नॉलेज अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रही होगी, फर्स्ट पोस्ट की न्यूज़ है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाउ टू डिस्ट्रॉय केमिकल वेपन बाय 2033, यानी कि 2023 के अंत तक इन्होंने ये घोषणा की है कि ये 2023 के एंड तक जितने भी केमिकल वेपन है वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिएंगे। वहीं ये ट्रास की न्यूज़ है। यूएस रेडी टू डिस्ट्रॉय इट्स केमिकल वेपन स्टॉक पाइल बाय फॉल 2020, जो बाइडेन। ठीक है, वही मतलब हर न्यूज़ चैनल की वही कटिंग है कि 2023 के अंत तक ये अपने सारे जो वेपन है, न्यूक्लियर वेपन, सॉरी न्यूक्लियर वेपन नहीं, केमिकल वेपन, वो सारे ये 2023 के अंत तक सारे अपने डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्यों कर देगा। तो ये द व्हाइट हाउस की एक ऑफिशियल नोटिस आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, जो कि यूएसए का यानी कि अमेरिका की जो बाइडेन की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है। स्टेटमेंट फ्रॉम वाइड प्रेसिडेंट जो बाइडेन अहेड ऑफ फिफ्थ रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब पांचवी केमिकल वेपन कन्वेंशन में के तहत ये जो है अपने इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अपने देश में मौजूद जितने भी केमिकल वेपन है वो सारे डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल वेपन कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन इन 1997। ये 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने ये निर्णय दिया था, या एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को आगाह किया था कि कोई भी कंट्री अपने पास में केमिकल वेपन नहीं रखेगी। अब बात करते हैं कि केमिकल वेपन होता क्या है, और दूसरी बात, क्या इससे पहले भी किसी कंट्री ने किस कंट्री के पास केमिकल वेपन थे, और क्या कभी किसी देश ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था। तो आपको दिख रहा होगा जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 और जेनेवा प्रोटोकॉल 1949 के जरिए 38 देशों के बीच एक संधि हुई थी कि केमिकल वेपन केमिकल हथियारों पर प्रतिबंध के साथ ही युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। ये एक समझौता हुआ था 38 देशों के बीच में। ठीक है, इन संधियों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी सोवियत संघ, जो कि उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, बट वर्तमान में ये रसिया है। ठीक है, ठीक है, सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ताकतवर देशों ने मतलब सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से केमिकल वेपन बनाना जारी रखा था, और इन्होंने इनके पास में उसके बावजूद भी केमिकल वेपन थे। आगे बात करते हैं CWC क्या होता है और OPCW क्या होता है। देखो, CWC तो सिंपल सा है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब कि जो केमिकल वेपन के तहत एक जो कन्वेंशन मीटिंग हुई थी उसको बोला, जो यहाँ पे मीटिंग मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, इसके लिए केमिकल वेपन, ये कन्वेंशन के जो मीटिंग है इसको ही बोला गया है, मीटिंग को ही कन्वेंशन बोला जाता है। यानी कि केमिकल वेपन के लिए जो मीटिंग अरेंज की जाती है दुनिया के अलग अलग कंट्री के द्वारा, या सारी 193 देश इसमें जुड़ चुके हैं CWC में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इन 193 देशों की एक तरीके से जो मीटिंग होती है उसको बोला जाता है CWC, यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको एक तरीके से लागू करवाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है OPCW, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन फॉर केमिकल वेपन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा CWC में जो भी मीटिंग मतलब कि एक तरीके से निर्णय निकलता है, वो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया में अप्लाई करवाया करती है। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और CWC को मैनेज करने के लिए 1997 में OPCW सदस्य देशों के सरकारों का एक संगठन है। मतलब मैंने बताया यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किन्हीं भी निर्णयों को, CWC में लिए गए निर्णय को
मतलब अप्लाई करवाती है कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। OPCW का जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीदरलैंड के का जो द हेग सिटी है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बाकी बात करते हैं कि केमिकल हथियारों के नियंत्रण के संबंध में ये डिसीजन लेता है। 1993 में इस पर साइन हुए थे और 1997 में ये लागू हुआ था। यह युद्ध में केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर रोक लगाता है और ये केमिकल हथियार के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसफर पर भी ये रोक लगाता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कि जब ये मीटिंग हो गई थी, यानी 1949 के बाद भी इनकी एक डील हो चुकी थी 1997 में, उसके बावजूद भी ये जो कंट्री है, सोवियत रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान, इन कंट्रीज ने अपने पास में केमिकल वेपन बनाए रखे थे, ठीक है। बाकी CWC में 193 देश जुड़ चुके हैं। भारत, रूस, अमेरिका सहित 165 देश इसके उस पर साइन कर चुके हैं, जो इसका मैनिफेस्टो आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी देश हैं जो अभी तक इसके सदस्य नहीं बने और वो ये बोल रहे हैं कि हम तो मतलब केमिकल वेपन बनाएंगे और फ्यूचर में इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मिस्र, इसराइल और नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान। ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि CWC की मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये इन OPCW का कहना भी नहीं मानती हैं, ठीक है। OPCW का के जो ऑर्डर आते हैं उनको ये पूर्णतः डिनाई कर देती हैं। और कुल मिला के हो सकता है इनकी जो भी स्टैटिकल या फिर इनकी जो मौजूदा स्थिति रही हो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इन कंट्रीज ने ये निर्णय लिया है कि ये CWC की मेंबर नहीं बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं US मीडिया कंफर्म मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल वेपन इन यूक्रेन। अभी 7 मार्च 2022 की न्यूज़ आई थी, जहाँ पे अमेरिका की जो एक मीडिया थी उसने ये बताया था कि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे US की मीडिया ने ये कंफर्म किया था कि रसिया यूक्रेन में केमिकल वेपन बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बस पश्चिमी देशों का एक कह सकते हैं कि मीटिंग थी, या कह सकते हैं इनकी द्वारा उड़ाई गई एक झूठ खबर थी, ठीक है। बाकी क्रेमलिन्स की एक न्यूज़ आई थी, जहाँ पे यहाँ पे भी इन्होंने वही बोला था, मतलब द कीव की तरफ से। हालांकि इस पे बाद में रसिया ने सीधा सीधा इसको डिनाई कर दिया था, ठीक है। और रसिया ने सीधा बोल दिया था कि मतलब कि रसिया, देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि रसिया और सोवियत संघ, रसिया, जापान और अमेरिका और एक और कोई कंट्री थी, उन्होंने अपने पास में केमिकल वेपन बचा के रखे थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे रसिया ने अपने सारे केमिकल वेपन मतलब कि कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने अभी तक अपने सारे केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय नहीं किए थे। इस वजह से अब जाके रसिया, जब ये जानकारी निकल के आई, यानी कि ये जो US मीडिया ने रसिया के ऊपर ये लांछन लगाया कि आपकी तरफ से केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं, तो इस पे रसिया ने इनको जवाब दिया। हालांकि रसिया रसिया ने इसको थोड़ा हल्का सा ले लिया था। बाकी जब ये जो सी जिनपिंग जब मीटिंग में गए थे, रसिया में गए थे, मॉस्को में, ठीक है, तो वहां पे सी जिनपिंग, देखिए चाइना के पास में तो है ही नहीं, चीन के पास में कोई केमिकल वेपन नहीं है। हालांकि चीन का ये कहना है कि इन्होंने अपने नहीं बनाए, लेकिन एक समय था जब चीन के ऊपर जापान का कब्जा हुआ करता था। तो जब जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर अमेरिका ने, US ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम डाल दिया था, उस समय जो जापान की सेनाएं थी वो चीन से वापस चली गई थी। और उस समय ये जो जापान केमिकल वेपन लेके आया था वो यहीं पे चाइना में ही छोड़ गया था। तो चीन का कहना है कि ये हमारे केमिकल वेपन नहीं है, जापानी जो आर्मी थी वो जो छोड़ के गई थी वही केमिकल वेपन है, ठीक है। बाकी बाकी रसिया की बात करें तो रसिया ने अभी नोटिस दिया है कि रसिया ने 2000, ये आप देख सकते हैं 2017 में ही रसिया ने बोला है कि हमने अपने सारे केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए। अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, ये द हिंदू की है, DW की है, द न्यूयॉर्क टाइम की है, और ये दूसरे किसी की है, जहाँ पे रसिया ने बोला था कि हमने 27 सितंबर 2017 को ही, मतलब कि इससे पहले ही हमने अपने सारे जो भी न्यूक्लियर वेपन, सॉरी केमिकल वेपन थे, वो हम सारे अपने डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन रसिया ने तो कंफर्म कर दिया था, लेकिन अब ऐसे में बचा था केवल अमेरिका। तो अमेरिका के ऊपर सी जिनपिंग और अपने पुतिन बाबा चढ़ बैठे कि भाई हम तो 2017 में ही ये क्लियर कर चुके थे कि हमारे पास में कोई केमिकल वेपन नहीं है। और चाइना भी कंफर्म कर चुका था कि चाइना के पास में भी कोई केमिकल वेपन नहीं है। लेकिन अमेरिका अभी तक अपने केमिकल वेपन रखे हुए है। तो अमेरिका ने अभी तक केमिकल वेपन खत्म क्यों नहीं किए? क्या यह CWC के जो नियम है उनकी अवहेलना नहीं कर रहा है? क्या ये OPCW के जो रूल्स हैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा है? तो ऐसे में अब इस दबाव में आके अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, कि
अब अमेरिका एक तरीके से जितने भी उसके अमेरिका के पास केमिकल वेपन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बाकी ये नवंबर 2017 की ही न्यूज़ है, रसिया फिनिश्ड डिस्ट्रॉइंग इट्स केमिकल वेपन्स, ठीक है, और नियरली 40,000 मैट्रिक टन, ठीक है। इस तरीके से इनकी इनकी तरफ से एक न्यूज़ दी गई थी रसिया की तरफ से कि हमने 2017 में ही अपने सारे न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और रसिया ने ये भी बोला था कि ये डिस्ट्रॉय करने में हमको $5 बिलियन का खर्चा आया था, ठीक है। ऐसा रसिया के द्वारा कहा गया था कि हमने 2017 में ही अपने सारे केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर दिए थे और इसको डिस्ट्रॉय करने में हमारे $5 बिलियन का खर्चा आया था, ठीक है। और हमने तो 2017 में ही कर दिए थे, लेकिन यूएस अभी तक अपने केमिकल वेपन क्यों रखे बैठा है? यूएस अभी सारे केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। और इसी प्रेशर में आकर अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है कि अब अमेरिका भी बहुत जल्दी अपने सारे केमिकल वेपन 2023 के अंत तक, जैसा कि इसके द्वारा बताया गया, व्हाइट हाउस के द्वारा बताया गया, 2023 के एंड में अमेरिका अपने सारे केमिकल वेपन डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे घातक हथियारों में क्यों है, क्या इससे पहले भी कहीं केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है? तो जी हाँ, डेफिनेटली केमिकल वेपन का इससे पहले, चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लें, दोनों वर्ल्ड वॉर में केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था। इसके अलावा अगर हाल ही में अगर आप देखें तो जो कोरोना था, ठीक है, कोरोना को भी एक तरीके से केमिकल वेपन की ही संज्ञा दी गई है, क्योंकि केमिकल वेपन जो होता है वो एक तरीके से पब्लिक को ही मारना स्टार्ट कर दे। ये नहीं देखता है कि कहाँ क्या, मतलब किसको मारना चाहिए, एक तरफ से फैलता है जैसे हवा फैलती है, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार ऐसे होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना देते हैं उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं, ठीक है। साथ ही उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने पे भी मजबूर होना पड़ सकता है। बाकी केमिकल हथियार बायोलॉजिकल हथियार से अलग होते हैं। बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा जाता है, ठीक है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिए। जो हमारा कोरोना था, कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन था। बाकी जो केमिकल वेपन होता है, केमिकल वेपन में एक तरीके से मतलब कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय उसकी अभिक्रिया के तहत लोगों को वैसे मारने पे मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। केमिकल हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। सेम ऐसे ही बायोलॉजिकल जो वेपन होते हैं वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कि केमिकल वेपन कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है नर्व एजेंट। ये एक ऐसा वेपन है जो कि नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें सबसे घातक तत्व VX और सरीन ताउन करके है। ये तीन इसके सबसे घातक तत्व हो जाते हैं। बाकी सेकंड नंबर पे आ जाता है चोकिंग एजेंट। ये जो हमारा गला गला चोक कर देता है और उसके बाद में लोग मतलब तड़प तड़प के मरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें फॉस्जीन, क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन और डिफोस्जीन, ये 5 तरीके की इसमें रसायन उपलब्ध करवाए जाते हैं, मतलब यूज किए जाते हैं, जिसके बाद में लोगों का जो भी मतलब पब्लिक का जो गला है वो चोक करना स्टार्ट कर देता है और लोग दम घुटने से मरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है ब्लड एजेंट। ब्लड एजेंट ये सेल पे हमला कर देता है। हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उन पे हमला कर देता है और उनमें मिल के ये हमारे मतलब कि ब्लड को एक तरीके से इम्प्योरीफाई कर देता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मिक्स कर देता है। और जिसके बाद में हमारे ब्लड में एक तरीके से जो वही ब्लड सीधा हमारा हार्ट में जाता है, हार्ट से प्योर होके फिर बाहर निकलता है, लेकिन वो प्योर नहीं हो पाता है और वहां से फिर हमारे हार्ट जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाले वेपन हाइड्रोजन साइनाइड और ऑर्सिन है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आ जाता है ब्लिस्टरिंग एजेंट। ये शरीर पर फोफले पैदा कर देता है और इसके इस्तेमाल से व्यक्ति अंधा हो जाता है और अंधा होने के बाद में उसकी जान चली जाती है, जिसमें घातक तत्व तो सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और लेविसाइट है, ठीक है। बाकी फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है रॉयट कंट्रोल एजेंट। ये कम घातक होते हैं, इससे आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े में जलन पैदा हो जाती है और इसका इस्तेमाल भीड़ को काबू करने में होता है। और ये अभी भी कहीं ना कहीं कहीं पे जो सेनाएं हैं वो इस्तेमाल करती होती, जिसमें वर्तमान में आंसू गैस सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। जहाँ कहीं भी और मतलब कि कह सकते हैं भीड़ वगैरह लगी होती है, वहाँ पे अभी भी पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है। तो ब्रोमो एसीटोन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रॉयट कंट्रोल एजेंट, ठीक है। ये वर्तमान में भी इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्या कभी इनका इस्तेमाल हुआ था, तो जी हाँ बिल्कुल, इनका इस्तेमाल अभी प्रथम बार में नहीं, 429 ईसा पूर्व, यानी कि अभी हम चल रहे हैं 2023 में, और 2023 से इस तरफ आओ जीरो में, ठीक है। यानी कि जब से फर्स्ट मतलब केवल पहली सन
सन 1 स्टार्ट हुई होगी, वहां से यहाँ तक, और इससे भी 429 साल पीछे वहां पे इसका एक बार जिक्र मिलता है, जब प्लाटिना की घेराबंदी के दौरान स्पार्टन सैनिकों ने शहर की दीवार के बाहर एक लकड़ी का ढेर लगाया और उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी थी। इससे नीली लपटें निकली और तीखी बदबू पैदा हुई। सल्फर जलाकर स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, जिसके जल्द ही प्लाटिना के लोग जगह छोड़कर भाग गए थे, और इनका उन्होंने और इन लोगों ने, यानी कि इस जो आर्मी थी प्लाटिना की, जो घेराबंदी की थी स्पार्टन सैनिकों ने, इन्होंने प्लाटिना को बहुत आराम से फतेह कर लिया था। तो मतलब कि इनका जो इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले तो 429 ईसा पूर्व में इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। इसके बाद में अगर वर्तमान में बात करें तो आधुनिक युग में केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, और इस समय इसके इस्तेमाल से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, केमिकल वेपन के इस्तेमाल से, ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बाकी जर्मनी ने 1915 में बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था, और जिसमें कम से कम 5000 लोग मारे गए थे। बाकी प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्लोरीन, फास्जीन और सल्फर मस्टर्ड गैसों जैसे केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में 1,90,000 टन केमिकल रसायन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 93,000 टन क्लोरीन और 36,000 टन फास्जीन थी। ठीक है, बाकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केमिकल हथियारों से हुई कुल मौतों में करीब 80% मौतें फास्जीन गैस से हुई थी। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के वारसा शहर पर कुछ मस्टर्ड गैस बम गिराए थे, और जो केमिकल वेपन थे। बाकी जर्मनी इन्वेड एंड बॉम्ब पोलैंड ब्रिटेन मोबिलिसीज। ठीक है, ये मतलब उस समय की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इंफॉर्मेशन है, जिस समय मस्टर्ड बम गिराए थे जर्मनी के द्वारा। बाकी चीन के पास में, मैंने आपको बताया था चीन के पास में कुछ केमिकल वेपन पड़े हुए हैं, लेकिन चीन का कहना है कि उसने कभी भी केमिकल हथियार नहीं बनाए हैं। हालांकि इसके पास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चीन में केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा छोड़ा था, और जिन्हें अब नष्ट करने की बात कही जा रही। अब बात करते हैं कि क्या भारत के पास में केमिकल वेपन है या नहीं है, भारत ने अभी तक केमिकल वेपन क्यों नहीं बनाए, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि आधुनिक समय में कब हुआ था इनका इस्तेमाल। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो इराक ईरान का युद्ध हुआ था, वहां पे अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, सॉरी। बाकी इराकी सेना ने 1980 के दशक में, ये तो अभी की बात है, 80 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें लगभग 50,000 ईरानी सैनिक मारे गए थे। बाकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के निर्देश पर 1988 में इराकी सेना ने अपने देश के कुर्द लड़ाके जो हैं उनके खिलाफ मस्टर्ड और नर्व एजेंट केमिकल गैस का इस्तेमाल किया था। करीब 1 लाख कुर्दों को इसके थ्रू मौत के घाट उतार दिया गया था। बाकी 2013 से 2017 के दौरान सीरिया का जो गृह युद्ध हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद ने कथित तौर पर रूस की मदद से कई बार अपने विद्रोहियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। बाकी जापान में आतंकियों ने 90 के दशक में सरीन गैस का केमिकल हमला किया था, जिससे 1994 में 7 और 1995 में टोक्यो मेट्रो में इसके हमले से 12 लोगों की मौत हुई थी। बाकी यूएन के मुताबिक सोवियत संघ अमेरिका के बीच कोल्ड वार के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने का और इकट्ठा करने का काम किया था। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद में इसका काफी कम इस्तेमाल हुआ था। मतलब कुल मिला के प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोई ऐसा भयानक युद्ध नहीं हुआ, जो कि वर्तमान में जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, इतना भी नहीं हुआ था। ठीक, क्योंकि ये तो लगभग 1.5-2 साल खिंच चुका है युद्ध, लगभग 1.5 ईयर हो गए इस वॉर को। ठीक है, इतना भी कोई युद्ध नहीं खिंचा था, बस आपस में छोटी मोटी तनातनी, जैसे ये इराक युद्ध था, खाड़ी युद्ध हुए थे आपस में, इनकी जो गृह युद्ध हुए थे उनमें इसका इस्तेमाल किया गया था। बाकी बात करते हैं कि रसिया ने अभी 2020 के अक्टूबर-नवंबर में रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, ठीक है, तो पुतिन साहब के खिलाफ में ये आपको शख्स दिख रहा होगा, इस शख्स का नाम है अलेक्सी नवाल्नी। ये व्यक्ति मतलब पुतिन के खिलाफ में प्रचार कर रहा था, मतलब रसिया में ही रह के। ठीक है, तो रसिया का इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रेस का था, यानी कि पत्रकार हुआ करता था वहां पे रसिया में, और ये पुतिन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था, जिसके बाद में पुतिन की जो स्पाई है, यानी कि सुरक्षा एजेंसी मान सकते हैं या गुप्तचर मान सकते हैं, गुप्तचर बोला जा सकता है, उन्होंने इसको एक तरीके से इसका नर्वस सिस्टम डैमेज कर दिया था। इसको कोई एक ऐसा मतलब कि इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से ये मर गया था। ठीक है, बोला वाला व्यक्ति था नवाल्नी पॉइजनिंग। ये आपको डॉन की न्यूज भी दिख रही होगी, नवाल्नी पॉइजनिंग, रसिया डिनाइज डेवलपिंग नर्व एजेंट
नोविचोक, मतलब कि रसिया ने तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी अब ये तो खबर है कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी फॉर्मर रसिया स्टेट टीवी जर्नलिस्ट क्लेम पुतिन डज नॉट हैव इनफ नोविचोक टू किल ग्रोइंग नंबर ऑफ सिटीज। ठीक है, बाकी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जब पुतिन के ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने उस पत्रकार को मरवा दिया, तो पुतिन ने और वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, मतलब कि गृह मंत्रालय है जो रसिया का, उसने ये मना कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी अब बात करते हैं क्या इंडिया के पास में इंडिया के पास में क्या केमिकल वेपन है या नहीं है। ठीक है, या इंडिया के पास में नहीं है तो इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं बनाए, अगर हैं तो वो कहाँ पे रखे हैं, क्या सीन है। तो इसके बारे में अगर जानकारी एकत्रित करते हैं तो देखिए, इंडिया ने हमेशा से ये बोला है कि हमारे जो नियम है, हम युद्ध भी, हमारा जो वॉर भी होगा ना, उसमें भी उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। जो युद्ध के नियम है हमारे इतिहास में चले आए हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो एक वो था कि इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है किंतु हम अपने उसूल नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो इंडिया ने ये बोला था कि देखिए ये जो केमिकल वेपन है या बायोलॉजिकल वेपन है, तो ये एक तरीके, ये यदि मारना स्टार्ट करते हैं तो एक तरीके से वहाँ की जो आम पब्लिक है उसको भी मारना, एक क्योंकि ये हवा के साथ फैल के लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक सपोज ये आर्मी है, एक ये आर्मी, इन दोनों की आर्मी, ये दो लोग लड़ रहे हैं। लड़वा कौन रहे हैं? राजनेता। इधर से एक राजनेता है और इधर से एक राजनेता है। ठीक है, अब इन राजनेताओं की लड़ाई में इनकी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, इसमें इस तरफ की भी आर्मी लड़ रही है, इस तरफ की आर्मी लड़ रही है। लेकिन ऐसे में यदि इस तरफ वाला कोई व्यक्ति अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो ये ना सिर्फ इसकी आर्मी बल्कि यहाँ की जो मासूम जनता है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सेम इसी तरह की अगर इस तरफ से कुछ कर दिया जाता है तो यहाँ की जो मासूम जनता है जिसको इससे कोई मतलब भी नहीं है, वो मासूम जनता मरने लगती है। ऐसे में भारत ने कहा है कि हमारे जो नियम है, हम अपने नियमों पे रहेंगे और हम कभी भी केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम इसको कभी बनाएंगे। ठीक है, तो ये भारत का नियम रहा है हमेशा से। 1947 से अभी तक भारत ने कभी भी केमिकल वेपन को हाथ भी नहीं लगाया है, और ना ही भारत ने कसम खाई है कि वो कभी इस तरीके की का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी बात इसकी बात। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है केमिकल वेपन और इसकी वजह से कितनी जानें गई, और अमेरिका क्यों केमिकल वेपन अमेरिका के पास में जितने हैं उनको अपने जो डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वैसे ये आसानी से तैयार नहीं होता है, बट हुआ है तो किसके दबाव में हुआ? रसिया और चाइना ने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि देखिए चाइना के पास तो है ही नहीं, रसिया ने 2017 में ही अपने सारे केमिकल वेपन समाप्त कर दिए थे, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किए? इस वजह से अब अमेरिका ने बोला है कि वो भी अपने सारे केमिकल वेपन समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।